हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं पेसर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में बात करेंगे 12 और 13 अक्टूबर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनती हैं सारी इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। साथ ही काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फैक्ट भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो पूरे लेसन को ध्यान से और लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। इसकी PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो लास्ट वीडियो की क्विज थी आपके लिए। क्वेश्चन था कि भारत के सुमित अंतिल ने टोक्यो पैरा ओलंपिक्स 2021 के किस प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल किया है। करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर आपका जेवलिन थ्रोअर। ये एक भाला फेंक प्लेयर हैं, इनका आपको ध्यान रखना है, जिन्होंने इसमें गोल्ड मेडल जीता है। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर जो आज की करंट अफेयर है। पहला अपडेट आपके सामने है, भारत और किस देश ने अपने 2030 तक के जो रोड मैप है इसके तहत बिजली और स्वच्छ परिवहन, नवीनीकरणीय ऊर्जा, हरित वित्त और हरित ऊर्जा अनुसंधान पर फॉरवर्ड एक्शन प्लान पर समझौता किया है। तो ये किया है ब्रिटेन और जो भारत है, इन दोनों के बीच में ये समझौता हुआ है। ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। यूके भारत का ये समझौता है जिसके तहत यहाँ पर बिजली और स्वच्छ परिवहन के साथ साथ नवीनीकरणीय ऊर्जा, हरित वित्त और ऊर्जा अनुसंधान पर ये एक फॉरवर्ड एक्शन प्लान का समझौता हुआ है। नेक्स्ट है, केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने किस राज्य में नदी पशुपालन कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। तो ये किया गया है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश से इसकी शुरुआत की गई है नदी पशुपालन कार्यक्रम की, जो यहाँ पर केंद्रीय मत्स्य पालन और पशुपालन और डेयरी मंत्री हैं पुरुषोत्तम रूपाला, इनके द्वारा। नेक्स्ट देखिएगा, विश्व डाक दिवस की थीम क्या थी। ये तो मैंने आपको बता दिया था वर्ल्ड पोस्ट डे कब मनाया जाता है और इंडियन पोस्ट डे है नेशनल पोस्ट डे कब मनाया जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इसकी जो थीम है वो मैंने आपको नहीं बताई थी, ध्यान रखिएगा। इसकी थीम भी जरूरी है जानना आपके लिए। इनोवेट टू रिकवर, थीम क्या रखा गया इसका, इनोवेट टू रिकवर इसका थीम रखा गया था, ठीक है। 9 अक्टूबर को ध्यान रखिएगा, एक बार फिर से बता रहे हैं हम आपको, वर्ल्ड पोस्ट डे मनाया जाता है। 10 अक्टूबर को आपका नेशनल पोस्ट डे मनाया जाता है, ठीक है। दोनों ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट है, तेलुगु फिल्म निर्माता जिनको सत्यजीत रे पुरस्कार के लिए चुना गया है। ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सत्यजीत रे पुरस्कार जो है इस बार ये चुना गया है जो तेलुगु फिल्म निर्माता है बी गोपाल, या फिर आप ध्यान रखिएगा बी गोपाल जो कि एक तेलुगु फिल्म निर्माता है, इनको इस बार इस चौथे संस्करण के जो सत्यजीत रे पुरस्कार है इसके लिए चुना गया है। इसका चौथा संस्करण इस पुरस्कार का, ये भी ध्यान रखिएगा। और ये जो पुरस्कार है ये सत्यजीत रे एकेडमी केरल के द्वारा प्रदान किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर अगर बात करते हैं तो अभी जो 13 अक्टूबर यानी कि आज ही के दिन हैदराबाद में एक कार्यक्रम आयोजित होगा, उसके दौरान ये पुरस्कार इनको दिया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा, किस क्षेत्र में साल 2021 का नोबेल पुरस्कार डेविड कार्ड, जोशुआ डी एंग्रिस्ट और यहाँ पर जो गुइडो डब्ल्यू इम्बेल है, इनको दिया गया है। तो आपका करेक्ट आंसर होगा अर्थशास्त्र के लिए। देखिए, थोड़ा सा एक बार फिर से हम देख रहे हैं इसको। यहाँ पर अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार है वो 3 लोगों को दिया गया है। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, 3 लोगों को इस बार अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज़ दिया गया है 2021 का। थोड़ा इसकी जो डिटेल्स है वो देख लेते हैं। यहाँ पर इसमें से जो आधा हिस्सा है वो दिया गया है किसको, जो डेविड कार्ड है इनको दिया गया है, जबकि जो आधा इसका जो हिस्सा है वो जोशुआ डी एंग्रिस्ट और जो गुइडो डब्ल्यू इम्बेल है, इनको संयुक्त रूप से दिया गया है। तो इन दोनों को तो यहाँ पर संयुक्त रूप से दिया गया है और इसके अलावा इनको यहाँ पर आधा इसका हिस्सा दिया गया है डेविड कार्ड को, ठीक है। तो ये समझ में आ गया आपको। देखिए, डेविड कार्ड को जो है ये श्रम अर्थशास्त्र में उनके योगदान के लिए दिया गया है, जबकि जो जोशुआ एंग्रिस्ट और गुइडो इम्बेस है इनको प्राकृतिक प्रयोगों से कारण और प्रभाव के बारे में सटीक निष्कर्ष निकालने के लिए दिया गया है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, किसने यहाँ पर देखिएगा जो F1
तुर्की ग्रैंड प्रिक्स 2021 है वो जीती है। तो हाल ही में ये F1 तुर्की ग्रैंड प्रिक्स है, इसका आयोजन किया गया था और ये वॉल्टेरी बोटास ने जीती है। इतना सा आप ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट है, किस राज्य द्वारा बथुकम्बा उत्सव का आयोजन किया गया है या किया जा रहा है? तो ये करेक्ट आंसर होगा आपका तेलंगाना। देखिए इंपॉर्टेंट है, पर्व फेस्टिवल वगैरह से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। तो जो बथुकम्बा पर्व है, ये फेस्टिवल उत्सव है, ये तेलंगाना में आयोजित किया जाता है। देखिए तेलंगाना में इसको मनाया जाता है, इस बथुकम्बा पर्व को, और इसे फूलों का उत्सव भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा 9 दिनों तक इस उत्सव को मनाया जाता है और ये उत्सव पारंपरिक रूप से राज्य की महिलाओं द्वारा मनाया जाता है। ये उत्सव येंगली बथुकम्बा से प्रारंभ होता है और सदुला बथुकम्बा यानी कि जो दुर्गाष्टमी है उसके साथ समाप्त हो जाता है। इस उत्सव में महिलाएं फूलों से बथुकम्बा बनाती है, जिसे महागौरी के रूप में पूजा जाता है। और जो तेलुगु शब्द है बथुकम्मा, ये इसका अर्थ है देवी को बुलाना। ठीक है, तो ये सारी चीज़ आप ध्यान रख लीजिएगा। इसके अलावा देखिएगा तेलंगाना में जो अन्य पर्व जो उत्सव है वो मनाए जाते हैं, उनके नाम भी मैंने आपके सामने रख दिए हैं। बोनालू महोत्सव काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, कहाँ पे मनाया जाता है? ये तेलंगाना में मनाया जाता है। इनवोलू या इलोनी मलाना जठारा जो है, ये भी तेलंगाना का पर्व है। और यहाँ पे जो समकाका सरक्का जतारा है, ये भी यहाँ पर तेलंगाना का उत्सव या पर्व है। ठीक है, नेक्स्ट है, रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर लिमिटेड ने हाल ही में कितने मिलियन डॉलर में चाइना नेशनल ब्लू स्टार से REC को खरीदा है? तो करेक्ट आंसर होगा 771 मिलियन डॉलर में। हाल ही जो भारत का जो रिलायंस जो मालिक हैं मुकेश अंबानी, इन्होंने जो इनकी जो सब्सिडरी है यहाँ पर जो रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर लिमिटेड, इन्होंने यहाँ इसको ख़रीदा है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए है, BC पटनायक ने हाल ही में किस कंपनी के प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है? तो करेक्ट आंसर होगा भारतीय जीवन बीमा निगम लिमिटेड। जो BC पटनायक है, इन्होंने हाल ही में जो भारतीय जीवन बीमा निगम लिमिटेड है, इसका प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा 11 अक्टूबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो करेक्ट आंसर होगा अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। ये हर साल 11 अक्टूबर को मनाया जाता है पूरे विश्व के अंदर। नेक्स्ट है, निम्न में से किस मंत्रालय के तहत एक CPSE राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड ने 2 प्रतिष्ठित पर्यावरण पुरस्कार जीते हैं? तो ये जीते हैं इस्पात मंत्रालय ने हाल ही में। ये राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड जो है, इसके तहत इसके द्वारा जो है ये 2 प्रतिष्ठित पर्यावरण पुरस्कार जीते गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, DRDO के अध्यक्ष का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा प्रतिष्ठित आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनका नाम है G सतीश रेड्डी। नाम अच्छे से सुन रखा है, DRDO के अध्यक्ष। इनको हाल ही में यहाँ पर जो है भारत में अंतरिक्ष यात्रियों के प्रचार में उनके योगदान के उत्कृष्ट आजीवन योगदान के लिए ये एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया ASI द्वारा ये प्रतिष्ठित आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो इस बार का जो आर्यभट्ट पुरस्कार है G सतीश रेड्डी को मिला है, आपको ये ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा, श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हाल ही में उड़ान योजना के तहत किस राज्य में ग्रीनफील्ड सिंधुदुर्ग हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? तो ये किया है महाराष्ट्र में। देखिए हाल ही में उड़ान योजना के तहत एक और जो हवाई अड्डा है उसको शामिल किया गया है, और ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। जो सिंधुदुर्ग हवाई अड्डा है महाराष्ट्र में है। उड़ान योजना, इसके बाद में देखिए, इसके उद्घाटन के बाद में जो उड़ान योजना है इसके तहत हवाई अड्डों की संख्या कितनी हो गई है? 61 हो गई है। साथ ही यहाँ पर 381 मार्गों का सफलतापूर्वक परिचालन किया जा रहा है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उड़ान योजना की यहाँ पर जिक्र हुआ है, थोड़ा सा इसके बारे में और ध्यान रख लीजिएगा। प्रधानमंत्री ने जो है 27 अप्रैल 2017 को इस उड़ान योजना को शुरू किया था, जिसका फुल फॉर्म है
उड़े देश का आम नागरिक, ठीक है। और यहाँ पर देखिएगा आम आदमी, ठीक है। और यहाँ देखिएगा इसका मकसद क्या है, जो हवाई मतलब कि जो आम आदमी है उनको सस्ते दामों पर हवाई यात्रा उपलब्ध कराना इस उड़ान योजना का मुख्य उद्देश्य है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो अभी इसके तहत संचालित हवाई अड्डों की संख्या कितनी हो गई है, 61 हो गई है। नेक्स्ट है 12 अक्टूबर 2021 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का कौन सा स्थापना दिवस आयोजित किया गया था। तो ये 28वां स्थापना दिवस हाल ही में मनाया गया है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का, ठीक है। नेक्स्ट है विश्व फुटबॉल निकाय फीफा ने अंडर 17 महिला विश्व कप का भारत के 2022 के आधिकारिक शुभंकर का अनावरण किया है, जो क्या है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन को समझिएगा। पहले तो जो विश्व फुटबॉल निकाय है, जो समिति है, इसने जो अंडर 17 महिला विश्व कप जो भारत में होने वाला है 2022 में, इसका जो आधिकारिक शुभंकर है उसका अनावरण किया है। और इस शुभंकर को क्या नाम दिया गया है, ईभा इसको नाम दिया गया है, जिसको आप यहाँ पे देख रहे हैं। यहाँ पर ये फीफा का जो 2022 है संस्करण है वो भारत में होने वाला है, अंडर 17 महिला विश्व कप, ठीक है। और इसका जो आधिकारिक मैस्कट या फिर शुभंकर आप कह सकते हो ईभा, जिसका हाल ही में अनावरण किया गया है, जिसको आप यहाँ पे देख रहे हैं। ईभा का मतलब है कि एशियाई शेरनी से है, जो महिला शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा किस राज्य में उगाए जाने वाले अनोखे लौंग के मसालों को कन्याकुमारी लौंग के रूप में भौगोलिक संकेत या जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो करेक्ट आंसर होगा आपका यहाँ पर देखिएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु में जो कन्याकुमारी लौंग है, तमिलनाडु के लिए इसको हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है, इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है भारतीय स्टेट बैंक जो एसबीआई है, इसके पूर्व अध्यक्ष जिन्होंने अपना संस्मरण द कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट ए बैंकर्स मेमोयर शीर्षक जारी किया है। इनका एक नया संस्मरण है और ये जारी किया है जो यहाँ पर रजनीश कुमार है, भारतीय स्टेट बैंक के पूर्व अध्यक्ष, ठीक है। इन्होंने ये अपना नया संस्मरण जारी किया है और इसको नाम क्या दिया गया है, द कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट ये बैंकर्स मेमोयर, इसको जो है शीर्षक प्रदान किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा अगर बात करते हैं इस संस्मरण की, तो इस किताब का प्रकाशन या इस संस्मरण का प्रकाशन जो है पेंगुइन रैंडम हाउस के द्वारा किया गया है। और इसमें हमारे देश में वित्तीय प्रणाली कैसे काम करती है इसकी दुर्लभ जानकारी इस पुस्तक में या इस संस्मरण में दी गई है, जिसका कवर पृष्ठ आप यहाँ पे देख रहे हैं। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर है इनमें से किस राज्य सरकार ने देश का पहला स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग ऐप विकसित किया है। तो ये क्या है, तेलंगाना सरकार ने। देखिए तेलंगाना ने देश का पहला ई वोटिंग एप्लीकेशन, स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग एप्लीकेशन विकसित किया है, जिसके माध्यम से आप स्मार्टफोन या अपने मोबाइल के जरिए जो है अपना जो वोट है वो डाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है भारत के किस राज्य की निवासी आदिति माहेश्वरी हाल ही में एक दिन के लिए भारत की ब्रिटिश उच्चायुक्त चुनी गई थी। तो करेक्ट आंसर होगा राजस्थान। देखिए राजस्थान की ये रहने वाली है आदिति माहेश्वरी, जिनको हाल ही एक दिन के लिए ब्रिटिश उच्चायुक्त बनाया गया था, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है जूनियर विश्व चैंपियनशिप में कितने मीटर रैपिड फायर पिस्टल मिश्रित इवेंट में रिदम सांगवान और विजयवीर सिंधु को गोल्ड मेडल दिया गया है। ये जीता है इन्होंने। तो ये जीता है 25 मीटर की, यहाँ पर जो रैपिड फायर पिस्टल मिश्रित इवेंट थी उसके अंदर इन दोनों ने जो है संयुक्त रूप से ये यहाँ पर गोल्ड मेडल हासिल किया है भारत के लिए। नेक्स्ट है तत्काल भुगतान सेवा जो IMPS के नाम से जानी जाती है, इसके लिए प्रति लेन देन की सीमा को 2 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया है। तो ये कर दिया है 5 लाख रुपए। पहले इसकी सीमा कितनी थी प्रति लेन देन, 2 लाख रुपए थी, अब इसको बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया है
IMPS की जो लिमिट थी उसको बढ़ा दिया गया है 5 लाख तक। नेक्स्ट है, किस संस्थान ने आई स्प्रिंट 21 हैकथॉन लॉन्च किया है। आई स्प्रिंट 21 हैकथॉन जो है, जो यहाँ IFSCA है, इन्होंने गिफ्ट सिटी के सहयोग से विकसित किया है। तो वैसे आंसर आपका यहाँ पर ये वाला होगा IFSCA, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने हाल ही में जो IFSCA का फुल फॉर्म है अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण, इन्होंने GIFT गिफ्ट सिटी के साथ यहाँ पर ये आई स्प्रिंट 21 नाम से फिनटेक या हैकथॉन श्रृंखला शुरू की है। इतना आपको ध्यान रखना है। हैकथॉन की पहली श्रृंखला स्प्रिंट 01 बैंक टेक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा जो आज की क्विज है, इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है। क्वेश्चन है कि सितंबर माह में भारत कजाकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास काज 2021 का आयोजन कहाँ किया गया था। जो भी करेक्ट आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है। सो गाइस, ये थी आज की करंट अफेयर्स। होप आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।